हेलो सर, नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। ऑन पैसिव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव का रिव्यू देना मना हो गया, ऑन पैसिव का अपडेट देना मना हो गया, क्योंकि कुछ फाउंडर्स लोगों ने ऐसी गलती की जिसके कारण ऐसा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ यूट्यूबर के कारण भी ऐसा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हम जो है आपको लेकर के आते हैं कि ऑन पैसिव में जो है आप लोगों को यदि आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको झूठ फूस इत्यादि नहीं बोलना है। जैसे कि आप रिसेंटली में हाल ही न्यूज़ एक सुने होंगे कि एयर इंडिया, ये एयर इंडिया वाला कहानी क्या है भाई। तो 1932 में JRD टाटा ने एयर लाइंस बनाई थी, ठीक है। और 1953 में क्या हुआ था कि नेहरू जी ने अपने सनक में इसका ज़बरदस्ती राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और 2004 में फिर क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद जो है एयर इंडिया पहली बार घाटे में गया और अभी यह 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा घाटे में है। एयर इंडिया जो है घाटे में चल रहा था, मतलब सरकार को दे दिया गया। सरकार एयर इंडिया चला रही थी, कांग्रेस सरकार, और उसके बाद फिर जो है कांग्रेस हटी तो बीजेपी से चल रहा था। तो फिर ये घाटे में चल रहा था, 1 लाख करोड़ से भी घाटा। अब ये बात आ गई थी, अब क्या करें, इस घाटे को कैसे हम मेकअप करें, विदेश में बेच दें एयर इंडिया को, या किसी को बेच दें, या ठेका पर दे दें, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर आगे आए हमारे देश के व्यापारी। 2021 में टाटा ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया। अब सरकार को इस पर ईमानदार करदाताओं का और पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर सिस्टम कितना अच्छा हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी पहले एशियाई उद्योगपति बन गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन से अधिक है। हाल ही में रिलायंस के शेयर में उछाल के परिणाम स्वरूप मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $98 बिलियन से $101 बिलियन हो चुकी है। तो इस प्रकार के हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अब ऑन पैसिव जो है हम सभी लोगों को उद्योगपति बनाना चाहती है। कहते हैं कि अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर यदि सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। हम कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मुख्य उसी आधार पर निर्धारित होता है। हमारा जो मूल्य है, कीमत है, उसी आधार पर निर्धारित होता है। आप सभी जानते हैं। तो ये सब जो है रिव्यू हम आपको क्यों दे रहे हैं कि ऑन पैसिव में अगर यदि आप कुछ जो है करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। एक कहानी की मैं बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपको भी लक्ष्य मालूम नहीं है ना, तो आपको ये सुनना है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे, अपने दफ्तर में आते थे और जाते थे, ट्रेन की सफ़र से कुछ ना सीखते थे और घर जा कर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की सफ़र में ये सीखा। रोज़ाना का ये उनका रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुआ और उनके सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहाँ से एक पानी बेचने वाला लड़का निकला। पानी बेचते हुए लड़का निकल रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था। इनके सामने वाली सीट पे जो फैमिली बैठी हुई थी उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने पूछा, बेटा पानी की बोतल कितने की दी? तो उस लड़के ने बोला, भैया 20 रुपये की बोतल है। तो इन्होंने बोला, अरे 15 की दे दो ना, 20 में क्या बेच रहे हो, 15 में दो। तो बताओ, वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोज़ाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई, भाई क्या मतलब आज सीखा है। ये फटाफट उस लड़के के पीछे गए, ये आज मुझे ये कुछ बढ़िया सा सीख दे देगा। क्या करना चाहिए लाइफ में, मुस्कुरा के कैसे चला गया, जिद बहस नहीं की, उस लड़के के पीछे निकल गए। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच आगे बढ़ चुका था। पानी बेचते बेचते उसे जा करके रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, तुम अभी मेरे कोच में थे, वहाँ पे एक फैमिली थी, याद आया ये बंदा तुमसे बोल रहा था 15 की बोतल दे दो, 20 में क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला, तुम उसी समय चुपचाप आगे बढ़ गए, मतलब ऐसा क्यों?
तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि 2-5 रुपये के लिए जिद कर रहा है? एक गरीब आदमी से तुम कुछ तो बोलते। फिर उस लड़के ने कहा, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था रोज़ लिखता था। उसने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास नहीं लगी थी? क्या तुम अंतर्यामी हो? तुम्हें पता चल गया कि उन्हें पानी नहीं पीनी है, हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर लड़के ने बोला, उन्हें प्यास नहीं लगी है। जिसको प्यास लगी होती है वो पहले पानी की बोतल लेता है, उसको पीता है, उसके बाद में दाम पूछता है और पैसे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया तो उन्होंने उसे सुना और घर जाकर के डायरी में बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा, ज़िंदगी में अगर हमको गोल बनना है, अगर हमारे माइंड में बात फिक्स है तो हम फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा गोल फिक्स नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में ज़िंदगी के गाल में भी निकालते रहेंगे। और बस इसी चक्कर में टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ख़ास करके जो भी स्टूडेंट इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अपने गोल को फिक्स कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में फिक्स नहीं होगा गोल कि आपको क्या करना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 3-4 ऑप्शन में उलझ कर रह जाएंगे और फालतू का इधर उधर वाद विवाद में टाइम व्यतीत कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपना गोल फिक्स करिए ऑन पैसिव। और इसको अगर यदि आप सीरियस नहीं लेते हैं तो कल रह कर के आपको पछताना पड़ सकता है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।